अमावस की उस रात चांद एकदम लाल था। राज्य की सबसे पुरानी पहाड़ी पर एक रहस्यमय दरवाजा खुद ब खुद खुला और अगले ही पल पूरे शहर की आवाजें चुप हो गईं। लोग बोल नहीं पा रहे थे। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी हवाओं में। अगर सच चाहिए तो विक्रम को बुलाओ। राजा विक्रम अपनी तलवार चमकाते हुए बोले, अगर ये समस्या इंसान की है तो मैं हल करूंगा, और अगर आत्मा की है तो मैं उससे भी मुकाबला करूंगा। वो चुप शहर से गुजरते हुए पहाड़ी तक पहुंचे, जहां वो रहस्यमय दरवाजा अब भी खुला था। जैसे ही उन्होंने उसमें कदम रखा, पूरा समय ठहर गया और सामने बैठा था बेताल। पर इस बार वो उल्टा लटकने की बजाय एक काले सिंहासन पर बैठा था। बेताल का नया खेल। बेताल बोला, इस बार विक्रम, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं तुझे एक रास्ता दूंगा। उसने हवा में हाथ घुमाया और एक नीला दरवाजा खुला। इस दरवाजे के उस पार है एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ की पहचान उल्टी है। विक्रम अंदर गया तो देखा, लोग खुश हैं मगर आवाज नहीं। सूरज चमक रहा है मगर गर्मी नहीं। आंसू गिर रहे हैं मगर दर्द नहीं। तभी एक परछाई आई। वो था काला यात्री, जो समय चुरा रहा था। काला यात्री बोला, मैं भविष्य से आया हूं, जहां इंसान सच्चाई भूल चुका है। इसलिए अब मैं यहां से समय चुरा रहा हूं। अगर विक्रम ने उसे नहीं रोका तो ये दुनिया जम जाएगी, हमेशा के लिए। विक्रम की बुद्धि। पर विक्रम तलवार नहीं चलाता, वो सोचता है। वो काला यात्री से पूछता, तू समय चुरा रहा है, लेकिन क्या तूने कभी समय जिया है? काला यात्री चुप हो जाता है। उसी क्षण बेताल प्रकट होता है। विक्रम जो सिर्फ छीनता है, वो खुद खाली रह जाता है। बेताल काले यात्री को उसके ही समय में भेज देता है, जहां वो फिर से इंसान बनता है। जैसे ही विक्रम बाहर आया, शहर की आवाज वापस। लोग हंसे। लेकिन अचानक राजकुमारी अवंती बोली, विक्रम, क्या तुम जानते हो, असली परीक्षा अभी बाकी है। सीख। इंसान सबसे पहले अपना समय बर्बाद करता है और फिर जीवन को दोष देता है। जो समय का सम्मान करता है वही जीवन जीतता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।